दोस्तों, आज मैं आपको काली बहू के जादुई मसाले कहानी सुना रही हूँ। आरती फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी और लगातार रोए जा रही थी। उसकी माँ मीना उसको बेहद समझा रही थी। आरती, माँ, मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? यहाँ पर सब लोग मुझे भला बुरा कहते हैं। क्या सिर्फ रंग ही मायने रखता है, इंसान का व्यवहार और चरित्र नहीं? माँ, मुझसे अब ये और सहा नहीं जाता। अब तो मेरा मन बहुत दुखी होता है। मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा। माँ, माँ, मुझे अपने पास आने दो। क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? ये लोग मुझे कभी नहीं समझेंगे। माँ, मीना अपनी बेटी को कहती है, बेटी, तू रो मत और दुखी मत हो। देखना, एक दिन आएगा जब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा और इन्हें तेरी वैल्यू भी समझ आएगी। ये सुनकर आरती का मन थोड़ा शांत हुआ। फिर वो किचन में अपना काम करने लगी। आरती की एक जेठानी भी थी जिसका नाम नगमा था। नगमा अपनी सास से कहती है, वो माँ जी, किचन का सामान सारा ख़त्म हो रहा है। आलू, प्याज, मसाले सब ख़त्म है। अब तो आपसे तो ज़्यादा चला नहीं जाता। आपको तो पैरों में दर्द की दिक्कत है और मुझे अभी दोपहर का खाना बनाना है। तब उसकी सास सोनिया कहती है, अरे बहू, आरती क्या कर रही है? उसको बोल रही है सब सामान लाने के लिए। वैसे भी इसकी काली शक्ल मुझसे और देखी नहीं जा रही है। थोड़ी देर घर से बाहर जाएगी तो घर में भी उजाला रहेगा। इस काली शक्ल वाली को मेरे ही घर की बहू बनना था क्या? नगमा कहती है, आरती, इधर आओ, किचन का सामान ख़त्म हो गया है। देखो, आलू, प्याज, अदरक और सारे के सारे मसाले, ये सब जाओ और बाज़ार से लेके अभी आओ। और हाँ, कोई भी सामान छूटे ना, समझी? चल, ऐसा करती हूँ, मैं तुझे एक लिस्ट बना के दे देती हूँ, कहीं तू कुछ भूल ही ना जाए। फिर नगमा ने सारे सामान की लिस्ट बनाकर आरती को दे दी। आरती, जी भाभी, मैं सब ले आऊँगी। तभी उसकी सास सोनिया कहती है, अरे, कोई ऐसा भी सामान ले आना जिसे खाकर तेरा रंग ये काला गोरा हो जाए। ये काली कलूटी मेरे ही घर आनी थी। ये सब सुनकर आरती चुप ही रही, क्योंकि अब तो ये रोज का काम हो गया था और उसको, आरती को, तो अब ये आदत ही हो गई थी। फिर आरती वो सामान लेने बाजार चली गई, पर उसने देखा कि आज तो सारा बाजार बंद पड़ा है। उसने एक आदमी से पूछा, अरे भैया, आज ये सारी दुकानें बंद क्यों हैं? वो आदमी कहता है, अरे बहन जी, आज मंगलवार है ना, मंगलवार को सारा बाजार बंद रहता है। आपको नहीं पता क्या? आरती, अच्छा अच्छा, पता तो है भैया। अच्छा, आज मंगलवार है, मैं भूल गई थी। आरती तो ये भूल ही गई थी, पर उसकी सास और जेठानी को तो ये पता था। नगमा घर पर नगमा कहती है अपनी सास से, माँ जी, मज़ा आएगा। अरे, आज तो बाजार बंद है और वो सामान और मसालों की दुकान खोज रही होगी। आप भी उसे ताने मारने में वैसे कोई कसर नहीं छोड़ती हो। उसकी सास कहती है, अरे, मुझे तो कोई मौका छोड़ना भी नहीं है उसे नीचा दिखाने का। अरे, मुझे बेहद ही बुरी लगती है वो। हाँ, घूमने दे उसे आज बंद बाजार में, और जब कुछ भी नहीं लाएगी तो फिर से उसे अच्छे से सुनाऊंगी। आरती उधर बेहद परेशान हो रही थी, क्योंकि सारा बाजार बंद पड़ा था। उसे कहीं कोई सामान ही नहीं मिल रहा था। इस समय गर्मी भी तेज हो गई थी। दोपहर का समय था। आरती को प्यास लगी तो वो पानी की दुकान देखने इधर उधर लगी। तभी उसको एक सड़क किनारे एक महिला बेहोश पड़ी मिली। आरती, अरे, ये कौन है यहाँ? ओह, लगता है तेज़ धूप के कारण बेहोश हो गई है। इनको पहले पानी पिलाना होगा। जल्दी से एक बोतल खरीद के ले आऊं। फिर आरती एक की दुकान से एक पानी की बोतल ले आई। भैया, एक बोतल पानी देना। फिर आरती पानी की बोतल लेके उस बेहोश महिला के पास आई और उनको पानी के छींटे मारकर उनको होश में लाई। वो महिला जब होश में आई तो, धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी बड़ी सहायता की है। तुमसे मिलकर मुझे बेहद अच्छा लगा। अरे, आज के समय में कौन ही किसी की मदद करता है? अरे, ऐसे तो लोग देखकर निकल जाते हैं। अच्छा किया बेटी। पर बेटी, तुम्हें मेरा एक काम और करना पड़ेगा। क्या तुम एक काम मेरा और कर दोगी क्या? मैं यहीं पास में रहती हूँ, मुझे घर छोड़ दो। मुझे बहुत कमज़ोरी सी लग रही है और मुझसे चला भी नहीं जाएगा। आरती कहती है, हाँ जी अम्मा जी, ज़रूर आइए, चलिए मैं आपको घर छोड़ दूँ।
फिर आरती ने उस महिला को उसके घर छोड़ दिया। फिर बातों बातों में आरती उसे अपनी समस्या भी बता देती है। वो महिला कहती है, देखो बेटी, किसी जमाने में मैं एक जादूगरनी थी, पर अब ये जादू मैंने छोड़ दिया है। पर बेटी, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। मैं तुम्हें ये जादुई मसाले देती हूँ। इन मसालों का इस्तेमाल तुम रोज़ खाने में करना, फिर देखना तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं और ये तुम्हें बड़े प्यार से रखेंगे। पर वो ये भूल ही जाएंगे कि तुम काली हो। सारे घर वाले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। पर बेटी, एक बात मेरी याद रखना, ये जादुई मसाले हैं। हर सोमवार की रात को इनका जादू खत्म हो जाएगा। बस सोमवार की रात को इनका जादू नहीं चलेगा। उस रात तुम किसी के भी सामने मत आना, नहीं तो ये मसाले जादू ही नहीं रहेंगे। इनका जादू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे साथ सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। ठीक है अम्मा जी, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। शुक्रिया अम्मा जी, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। फिर आरती वो जादुई मसाले लेकर अपने घर आ गई। मसालों में से अच्छी सुगंध आ रही थी। उस सुगंध के प्रभाव के कारण ही उसकी जेठानी और सास उससे कुछ ही नहीं कह पाई। फिर उस रात उसने उन मसालों को डालकर सब्जी बनाई और सबको खिलाई। उन मसालों का जादू असर दिखाने लगा। उसकी सास कहती है, अरे वाह बहू, आरती बहू, कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है तुमने। अच्छा, आओ अब तुम भी हमारे साथ ही खाना खा लो। कब से किचन में लगी हो? तुम भी तो थक जाती होगी ना। अरे पहले तुमने घर का काम किया, फिर तुम बाजार भी गई सारा सामान लेने। आ जाओ अब खाना खा लो। नगमा भी कहती है, हाँ हाँ आरती, तुम यहाँ बैठो और खाना खाओ हमारे सबके साथ, और जो भी कुछ लाना होगा अब मैं लेके आऊँगी। आरती हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले भी उसकी जेठानी और सास ने कभी भी उससे इतने प्यार से बात नहीं की। ये सब उन जादुई मसालों का कमाल था। फिर 5-6 दिन सब ऐसा ही चलता रहा। पर जब सोमवार आया तो आरती को सुबह से ही चिंता हो गई। आरती, अरे आज तो सोमवार है ना, बस आज का दिन निकल जाए, खासकर आज की रात निकल जाए। मुझे किसी के सामने नहीं जाना है। मैं सारा दिन आज अपने कमरे में ही बंद रहूँगी, बाहर अंदर से कुंडी लगा लूँगी। उसका पति आता है और कहता है, अरे आरती, मुझे भैया के साथ एक पार्टी में जाना है और हम देर रात तक ही आ पाएंगे, या हो सकता है कि हम वहीं दोस्त के घर रुक जाएं। तुम हमारे पीछे माँ का ध्यान रखना। आरती, जी बिल्कुल ध्यान रखूँगी मैं। आरती सोचती है, अच्छा ही हुआ ये और भैया तो आज रात घर से बाहर ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता ये आज रात आ पाएंगे, ये तो शायद कल ही आएंगे। मैं भी बस शाम से ही अपने कमरे में कुंडी लगा लूँगी और सुबह ही निकलूँगी। आरती को लगा कि ये सब आसानी से हो जाएगा, पर रात को उसकी सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बहू को आवाज़ लगाती है, अरे अरे नगमा बहू, अरे नगमा बहू, जल्दी आओ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहू जल्दी आओ। ये सुनकर नगमा और आरती दौड़ी दौड़ी आई और देखा कि उनकी सास की तबीयत तो बेहद ख़राब हो रही है। ऐसे में आरती ये भी भूल गई कि मसालों का जादू आज रात काम नहीं कर रहा है। आरती, माँ जी आप बेफिक्र रहो, हम आपको अभी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नगमा कहती है, अरे ओ बेवकूफ़, शक्ल तो अच्छी नहीं है पर बातें तो अच्छी कर लिया कर। अरे इतनी रात को भला हॉस्पिटल लाने के लिए कोई ऑटो रिक्शा मिलेगा हमें? कुछ नहीं मिलेगा। आरती कहती है, पर भाभी हमारे घर पर एक कार भी तो है ना, हम माँ जी को कार से ले जाते हैं। नगमा, अरे बेवकूफ़, हमें तो कार चलाना आता ही नहीं। फिर ये दोनों भाई भी आज घर पर नहीं है। आरती कहती है, अरे भाभी आप चिंता ना करो, मुझे आती है कार चलानी, फिक्र ना करो। चलिए माँ जी, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। फिर आरती ने बिना कोई देरी किए अपनी सास को कार में बिठाया और हॉस्पिटल ले गई। समय पर डॉक्टर को ले जाने से उसकी सास की तबीयत में सुधार हो गया, पर अब मसालों का जादू भी नहीं चल रहा था। फिर भी आज सास आरती बहू की तारीफ कर रही थी। उसकी सास कहती है, बहू मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैंने हमेशा से ही तुम्हें खरी खोटी सुनाई, क्या कुछ नहीं कहा।
तुम्हारे काले रंग को लेकर इतने ताने दिए, पर अब मैं जान गई हूँ कि तुम तो सर्वगुण संपन्न बहू हो। मैं तो तुम्हें कल ही समझ गई थी कि तुम हमारी कितनी फिक्र करती हो। हमने क्या क्या नहीं कहा, तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने हमारी भलाई ही सोची। अरे नगमा बहू, तुम भी अब से आरती को कुछ नहीं कहोगी। उससे अच्छे से बात करना, ये बहुत अच्छी है, दिल की साफ है, किसी से बैर नहीं रखती, चाहे उसे कोई कितने ही ताने मारे। नगमा भी कहती है, मुझे माफ़ कर दो आरती, मैंने भी तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, पर अब से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। आरती अब बहुत खुश थी, क्योंकि बिना मसालों के जादू के ही आज उसने सबका मन जीत लिया था। फिर वे तीनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।